हेलो फ्रेंड्स। यदि आपका कोई ज़मीन का अवैध कब्जा संबंधी विवाद है, चाहे वो पड़ोसी सह खातेदारक हो, आपका पड़ोसी ज़मीन वाला हो, या मान लीजिए आपका भाई कोई सह खातेदारक है, या मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति है और आपका उसका कब्जा संबंधी मैटर चल रहा है, वो आपकी ज़मीन पे कब्जा की है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे आदेशों के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप प्रशासनिक तौर से कब्जा हटवा सकते हैं। बिना पैसा खर्च किए भी हटा सकते हैं, और नहीं हटता तो उसके लिए भी जो है उसके बाद क्या प्रक्रिया है, उसके कानूनों के बारे में भी साथियों मैं आपको अवगत करवाऊंगा। सबसे पहले साथियों, मैं आपको एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा। यदि मान लीजिए आपका कोई कॉन्टैक्ट, मान लीजिए कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं आप, तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए साथियों, कि जब भी आपकी कोई ज़मीन पर अवैध कब्जा किए है, आपको लगता है कि अवैध कब्जा किए हैं, तो आपको वहाँ पर चुप नहीं बैठना है। आपको वहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लेना है। एक्शन क्यों लेना है? क्योंकि द लिमिटेशन एक्ट सेक्शन जो है वो ये कहता है साथियों, कि यदि आप 12 साल तक आपकी संपत्ति पर किसी का प्रतिकूल कब्जा है, यानी कि किसी का कब्जा है, और आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं जानबूझकर, ठीक है, ना आपने पुलिस कंप्लेन की, ना आपने कोई केस किया उसे हटाने के लिए, तो 12 साल तक जो ये व्यक्ति आपकी जमीन पर काबिज है, उसका प्रतिकूल कब्जा मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे में 12 साल बाद आपका उस संपत्ति पे कब्जा के लिए जो है, बेदखली के लिए वाद लाने का अधिकार कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है, कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता है। ये आपको भी पता होगा, लिमिटेशन एक्ट में स्पष्ट प्रोविज़न किया गया है। आप ये कानून भी ले सकते हैं मेरे द्वारा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कानून लेना है, ठीक है, या मान लीजिए लीगल एडवाइस लेनी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका ऐसा कोई विवाद है तो आपको एक्शन लेना है 12 साल के अंदर अंदर साथियों। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बिना पैसा खर्च किए आप कैसे जमीन विवाद का मामला सॉर्ट आउट करें। ठीक है, जब बिना पैसा खर्च किए, बिना कोर्ट कचहरी से नहीं होता है, तब सेकंड ऑप्शन प्लान बी के बारे में बताऊंगा, जहां 100% आपको समाधान मिलेगा। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कई लोग जो दूसरे की ज़मीन पे अवैध कब्जा किए हुए हैं, वो भी सावधान हो जाएं। अगर वो सोच रहे हों कि हमें मालिकाना हक मिल जाएगा, भाई कभी नहीं मिलेगा। हालांकि एक सेक्शन है 144, ये प्रावधान करता है कि अगर आप लंबे समय से किसी ज़मीन पे कब्जा किए हो तो उसके मालिकाना हक के लिए केस ला सकते हो। ये लागू कब होगा वो आप जान लीजिए। देखिए, जो कोई व्यक्ति कब्जा किए है, ठीक है, प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा है, उसे ये दलील और साबित करना होगा कि भाई वो प्रतिकूल कब्जे मालिकाना हक के लिए दावा कर रहा है। दूसरा, जो दावा कर रहा है, मालिक बना चाह रहा है भाई कब्जे के आधार पर, उसे दलील देनी होगी और कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका लंबे और निरंतर कब्जे का असली मालिक को पता है। यानी कि मान लीजिए आप इस प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हो, मेरी प्रॉपर्टी, तो मुझे पता होना चाहिए, प्रूफ करना पड़ेगा कि इनको पता था। ठीक है, सी, वादी को यह भी निवेदन करना होगा, कि स्थापित करना होगा कि वह कब्जे में कब से आया। भाई प्रूफ भी देना पड़ेगा। मालिकाना लेना चाहते हो कितने सालों से, भाई जो भी प्रूफ हो, बिजली बिल वगैरह जो भी हो, 12 साल तक के, ठीक है, तभी तो लिमिटेशन एक्ट में आप आओगे। ठीक, वादी को यह भी स्थापित करना होगा कि कब्जा खुला तथा निर्बाध है, यानी कि किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है और कोई नहीं है। ठीक है, मैंने ये क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति कब्जा करना चाहता है, कब्जे के आधार पर मालिकाना हक लेना चाहता है, उसको ये चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी कोर्ट में। ठीक है, कि भाई वो 12 साल से कब्जा है, उस पर कोई विवाद नहीं है, मालिक को पता है, ये सारी चीज़ें उसे जो है कोर्ट में प्रूफ करनी पड़ेगी। अब देखिए, आपका मैटर चल रहा है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉर्ट आउट करें। ये जो मैंने आपको बताया है साथियों, ये मैंने बताया है राधे श्याम बनाम वी संध्या मामले में। सुप्रीम कोर्ट का मामला था, उसमें कोर्ट ने कहा कि भाई अगर मान लीजिए मालिकाना हक लेना चाहते हो तो ये आपको चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। हालांकि ये बात सही है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक मिल जाता है, लिमिटेशन एक्ट में 12 वर्ष का प्रावधान किया गया है साथियों, लेकिन ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसलिए आपको हम कह रहे थे कि 12 साल से पहले पहले एक्शन लेना है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, कि भाई एक्शन हम लें क्या, पहले बिना पैसा खर्च करे कैसे हम कब्जा हटवाएं, भाई विवाद है। ठीक है,
दूसरा साथियों, अगर आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है आपको कि ज़मीन सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं है, ठीक है, या डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों, ठीक है। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। साथियों, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपकी एक्स प्रॉपर्टी है, इस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो आप भाग के कोर्ट जाए से, ठीक है। कोर्ट ही ऑप्शन नहीं होता है। कोर्ट जा रहे हैं तो गलती कर रहे हो, वहाँ काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि भाई मैं आपको कानून बता दूं, अवगत करा दूं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मेरा नाम है साथियों ए, आपका नाम है बी, आपकी ये प्रॉपर्टी है। मैं जैसे ही कब्जा करता हूँ, पहली बात तो मेरी हिम्मत नहीं कि डायरेक्ट कब्जा कर लूँ। जैसे ही डायरेक्ट कब्जा करूँगा, आप पुलिस के पास चले जाओगे, पुलिस हमें भूमाफिया एक्ट लगा के अंदर कर देगी, पहली चीज़, ठीक है। अब मैं या तो आपका सह खातेदारक हूँगा या आपका पड़ोसी, तभी विवाद कर पाऊंगा, जिसमें पुलिस ज़्यादा नहीं कुछ कह पाती है, ठीक है। उसमें ये ऑप्शन होता है कि भाई यहाँ तक मेरी है, यहाँ तक ज़मीन मेरी आ रही है, ये ऑप्शन होते हैं, इसलिए दिक्कतें आती हैं। तो वहाँ पे क्या करें, देखिए जहाँ पर साथियों, यहाँ देखिए आप, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। और देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसी प्रकार के कानून देता रहता हूँ। सोशल मीडिया पर मुझे अवश्य फॉलो करें साथियों। हमारे टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ पे क्या है साथियों, जैसे मान लीजिए किसी ने कब्जा कर रखा है, पहले पुलिस के पास जाइए, पुलिस नहीं सुन रही है, आप तुरंत चले जाइए एसडीएम के पास। एसडीएम को पावर है साथियों 145 में, जहां भूमि जल से संबंधित विवादों की प्रशांत भंग होना, यानी कि आपकी ये जमीन है, ठीक है, मैं इस पे कब्जा करने आ रहा हूं, मेरा नाम है ए बी, मैं जबरन कब्जा करने आ रहा हूं, मैं आपसे आया और कह गया भाई उस दिन फलानी तारीख को हम कब्जा कर लेंगे, दम हो तो वही रुकवा लेना, ठीक है, मैंने आपको चैलेंज कर दिया, तो यहाँ पे विवाद हो जाएगा, प्रशांत भंग होगी। तो यहाँ पे ये जो एसडीएम है उसे पावर दी गई कि जहाँ भूमि जल संबंधी विवादों से परसीमा भंग होने की संभावना हो, वहाँ प्रक्रिया, जब भी किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की महोदय इंतला से, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट इंतला से, यानी कि जज समाधान हो जाए कि स्थायी अधिकृतता में किसी भूमि या जल सीमा को लेकर विवाद हो सकता है, ठीक है, प्रशांति भंग होना संभव है, ठीक है। तो ऐसे समाधान के लिए, विवाद के लिए सम्मत पक्षकार को अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि दोनों लोग अभी शांत रहिए, दोनों लोग जो है वो न्यायालय में, देखिए, अपने अपने प्लीडर को न्यायालय में लेकर हाजिर हों और विवाद की वास्तविक कब्जे के आधार पर अपने अपने दावों के कथन पेश करें। भाई वो दोनों को बुलाएगा कि भाई आप भी आइए, बी से कहेगा आप भी आइए, ए से कहेगा, मुझसे कहेगा आप भी आइए, चलिए बी से कहेगा आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, दोनों लोगों का डॉक्यूमेंट देखेगा, जिसको डॉक्यूमेंट सही उसे कब्जा दिलाएगा और कोशिश करेगा जिसका यहाँ पे पहले से कब्जा है उसको कब्जा दिया जाए, ठीक है। जिसका 2-3 माह से पहले से कब्जा है उसको कब्जा दिलाने की कोशिश करेगा साथियों। ये है साथियों नियम, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और ये आदेश भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक। सेकेंड टाइम साथियों एक पोर्टल भी है, वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं भूमाफिया पे, ठीक है। थर्ड में आप जो है एसडीएम द्वारा जो है, मान लीजिए विवाद हो रहा है तो एसडीएम द्वारा जो है वो एक एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन के आप मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन लिखने के बाद वो जो है फॉरवर्ड कराइए लेखपाल को, लेखपाल कानून को आएंगे, नाप तोल करेंगे, आपका विवाद सुलटाने की कोशिश करेंगे कि भाई आपकी ज़मीन यहाँ की, बी से कहेंगे आपकी ज़मीन यहाँ तक है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि साथियों डायरेक्ट आप कोर्ट की तरफ न जाएं। हाँ, अगर मान लीजिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मामला है, ज़्यादा समय हो गया है, मान लीजिए नहीं हट रहा है, तो आपको कोर्ट का रुख करना चाहिए। बाद में जो है आपको वहीं से रिलीफ मिलेगी। अगर आप चुपचाप बैठते हो फिर तो वही काफ़ी समय हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत भी होगी साथियों, ठीक है। अब आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है और कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन साथियों दिए गए हैं। धन्यवाद साथियों।